एक बड़े शहर की भीड़-भाड़ भरी गलियों के बीच एक छोटी सी झुग्गी बस्ती थी। वहीं रहती थी 8 से 10 साल की एक गरीब लड़की, आरती। उसकी जिंदगी में न तो खिलौने थे, न अच्छे कपड़े, पर आंखों में सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रोज सुबह 4 बजे उठकर फल का छोटा सा ठेला लगाते। ठेला ही उनकी रोजी रोटी था। उसी से घर चलता था, और कभी-कभी तो पूरा दिन मेहनत के बाद भी भोजन पूरा नहीं हो पाता था। आरती अक्सर स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता का हाथ बंटाती। वो दूर से चुपचाप खड़ी होकर देखती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। पर हालात हमेशा मेहनत का साथ नहीं देते। लेकिन एक दिन जो होना नहीं चाहिए था, वही हुआ, और इसी दिन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, दोपहर का समय था। सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। आरती अपने पिता के पास खड़ी लोगों को फल देते हुए मुस्कुरा रही थी। उसी समय अचानक एक पुलिस जीप पर ब्रेक लगाते हुए आई। 4-5 पुलिस वाले उतरे। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस अकड़, घमंड और ताकत का नशा। उन्होंने आसपास के ठेले वालों को भगाना शुरू कर दिया। लाइसेंस, परमिशन, जगह, इन बहानों से रोजाना गरीबों को परेशान करना उनका काम बन चुका था। आरती का पिता फोल्डेड हाथों से समझाने लगा कि वह यहां सालों से ठेला लगाता है, उसे इसी से अपने बच्चों को खिलाना पड़ता है। लेकिन पुलिस वालों ने एक न सुनी। एक पुलिस वाले ने जोर की लात मारकर ठेले को गिरा दिया। फल सड़क पर लुढ़क गए। बरसों की मेहनत पर जैसे एक पल में पानी फिर गया। और इसके बाद वह पुलिस वाला आरती के पिता को धक्का देते हुए बोला, अपमान किया। आरती यह सब अपने मासूम छोटे से दिल में उतार रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पर रोना तभी आता है जब कहीं दर्द हो। इस बार उसे चोट नहीं लगी थी, उसकी आत्मा को आग लगी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, गरीब होना अपराध नहीं है, लेकिन गलत सिस्टम के सामने गरीब सबसे ज्यादा कुचला जाता है। उस रात उसने पिता के टूटे हाथों को सहलाते हुए मन में कसम खाई, एक दिन मैं इसी पुलिस वाले के सामने खड़ी होऊंगी और न्याय दिलाऊंगी। उसे नहीं पता था कि यह सपना कितना बड़ा है, पर सपने वही पूरे होते हैं जो कठिन हो। गरीबी के बीच पढ़ाई दिन बीतते गए। ठेले से कमाई और भी कम होती गई। कभी घर का राशन नहीं होता, कभी स्कूल की फीस। कई बार आरती भूखी सो जाती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। रातों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, गर्मियों में टपकते छप्पर के नीचे किताबें सुखाना, बरसात में भीगते हुए स्कूल पहुंचने की कोशिश, सब उसकी रोजमर्रा का हिस्सा था। धीरे धीरे उसका लक्ष्य सिर्फ स्कूल पास करना नहीं रहा। वह बनना चाहती थी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वह पद जिसके आदेश पर वही पुलिस वाले चलेंगे जिन्होंने उसके पिता को रुलाया था। लोग हंसते थे, फलवाले की बेटी डीएम बनेगी। लेकिन आरती सुनती भी नहीं। उसकी आंखों में केवल एक तस्वीर थी। उसके पिता सम्मान से खड़े हैं और सामने वही पुलिस वाला झुका खड़ा है। लड़ाई आसान नहीं थी। पैसे नहीं थे, ट्यूशन नहीं था, रोज घर का काम, बस्ती का शोर। फिर भी वह पढ़ती रही। उसने पुराने किताबें इकट्ठी कीं, फुटपाथ से नोट्स खरीदे, और जो समझ नहीं आता लाइब्रेरी में जाकर घंटों बैठकर सीखती। एक समय ऐसा आया जब उसके पिता बीमार पड़ गए। ठेला चलाना मुश्किल हो गया। खाना भी कभी कभी पड़ोसी देते। आरती को लगा कहीं उसकी पढ़ाई रुक न जाए। इसी बीच कॉलेज की फीस जमा करने का दिन आया। बचत नहीं थी। आरती ने आधी रात तक बैठकर सोचा, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? क्या सपने यहीं रुक जाएंगे? पर उसी रात जैसे किस्मत जाग उठी। एक अफसर सड़क पर निरीक्षण के लिए आया। उसने सड़क की बत्ती के नीचे पड़ती आरती को देखा। उसे बातों से पता चला कि यह लड़की डीएम बनना चाहती है। उसकी मेहनत देखकर अफसर ने उसकी फीस भर दी। आरती नए जोश से पढ़ाई में जुट गई। एक एक परीक्षा उसने पूरे शहर में एक टॉप की, और आखिरकार बड़े सपने की बड़ी जीत, आरती बन गई डीएम। वर्षों की तपस्या, संघर्ष और आंसुओं के बाद वह दिन आ ही गया जब आरती का नाम यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में आया। पूरा शहर हिल गया। ठेले वाले की बेटी डीएम बन गई। जिस सड़क पर कभी लोग उसे दया से देखते थे, आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। उसने जिलाधिकारी पद ज्वाइन किया। कार, सरकारी घर, सैकड़ों कर्मचारी, सब उसकी मेहनत की जीत थे।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदले का नहीं, न्याय का दिन। वह पुलिस वाला फिर सामने आया। जॉइनिंग के 1 महीने बाद उसके शहर में भ्रष्टाचार, गरीबों से वसूली और अवैध वसूली की शिकायतें आने लगीं। आरती ने जांच बैठाई। फाइलों में जिस पुलिस वाले का नाम सबसे ऊपर था, वही था जिसने उसके पिता के ठेले को लात मारी थी। किस्मत का खेल देखिए। अब वह पुलिस वाला आरती के सामने पेश होने वाला था और उसे नहीं पता था कि डीएम साहिबा कौन है। जब वह कमरे में आया, आरती कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में वही दृढ़ता थी जो बचपन से थी। पुलिस वाला जैसे ही सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। उसे याद आ गया वह छोटा ठेले वाले की बेटी। पर आरती ने कुछ भी बदले की भावना से नहीं किया। उसने कानून के अनुसार ही चलना चुना। वसूली के वीडियो, गवाह, सबूत सभी सामने रखे गए। उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। जांच आगे बढ़ी और कई गरीबों से छीने गए पैसे वापस दिलवाए गए। आरती के पिता रो पड़े, लेकिन गर्व से। आरती ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। पापा, बदला नहीं लिया, न्याय दिलाया है। आरती की कहानी बताती है, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। मेहनत सबसे बड़ा हथियार है।